कि हमारे पुराने हिंदू राष्ट्र में जो इस समय हम्म। बवाल चल रहा है, तो इसके आपकी क्या रीडिंग है इसकी? देखिए, नेपाल एक हम सोचते थे कि एक बहुत शांत देश है, और इंटरनेशनल फोर्सेस का वहां पर उतना कोई फोकस नहीं रहता था पहले। एक ही एम्बेसडर जो है, यूएस एम्बेसडर, वो दोनों नेपाल और बांग्लादेश को देखता था। आई रिमेम्बर टिल सम टाइम। और हम्म। उनके उनके स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में ये नहीं था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज वी शेयर एन 1800 किलोमीटर बॉर्डर। लेकिन फिर भी मतलब उस तरह के हमारे कंसर्न्स नहीं थे। थोड़े कंसर्न्स हमारे बढ़ गए जब बोल्टेबिट पे कब्जा हुआ कम्युनिस्ट फोर्सेस का, चाइनीज कम्युनिस्ट फोर्सेस का। दे शेयर अबाउट 1400 किलोमीटर बॉर्डर अप्रोक्सीमेटली विद चाइना। तो इसलिए वो थोड़ी उसकी अहमियत बढ़ गई। और हमारा ये मानना था कि इट्स अ बफर स्टेट। जी। तो वो उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था। एक हिंदू कंट्री थी। अ, तो इट वाज आइडियल बफर फॉर अस। एक्चुअली जब ये माओवादियों का टेक ओवर हुआ, तो दैट आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल बफर हैड गॉन। जब आइडियोलॉजिकल बफर चला गया तो फिजिकल बफर भी नहीं रह जाता है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। अभी क्या हुआ है सर? अभी क्या हुआ है कि थिंग्स हैव कम 360 डिग्री सर, घूम के फिर वही वापस आ गई। और हम्म। कुछ अच्छा हुआ, ये तो होना ही था। ये मैंने जब ये किताब लिखी थी, एक किताब अनमेकिंग ऑफ नेपाल, आज से करीब 15 साल पहले, तो मैंने ये सारा कुछ प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये होगा। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। जिस रास्ते से ये लोग आए थे, जो ये माओवादी और ये कम्युनिस्ट, में कोई फर्क नहीं है। यूएमएल और ये प्रचंडा और ओली, ये सब में ये सब अलग अलग रास्ते हैं, ऑल स्पॉन्सर्ड बाय चाइना, इसमें कोई शक की बात नहीं। और बड़े खूनी रास्ते से आए थे ये लोग। तो ये देखिए, ये आज मोनार्की की डिमांड हो रही है। प्रो हिंदू फोर्सेस आ गए हैं। लेकिन इनके साथ दुख की बात क्या है कि ये जो जेन जेड जिसको बोल रहे हैं, जो भी ये मूवमेंट था, इसके साथ जेन जी। कई अमेरिका में जेड को जी ये बोलते हैं। जी, जय सॉरी, हाँ, जेन जी जो मूवमेंट जो है, आ, हो सकता है कि अपने आप में एक बहुत ये जेन्युइन हो, कुछ हद तक इनॉकुअस भी हो, ये भी मैं मान सकता हूं। लेकिन जब कोई ऐसा ये बिल्डअप होता है, इस तरह का, तो लोगों का एग्रेशन या लोगों का हेटरेट, देन हेटरेट टर्न्स इनटू एग्रेशन। तो उस पर कई लोग फायदा उठाने लगते हैं उसका, और यहां पर यही हुआ है। ये बात का मुझे बहुत दुख है कि आप एक अपने आप को, आप नेपो किड्स की बात कर रहे हो। यू आर वर्स देन नेपो किड्स। अगर आप अपने पार्लियामेंट को, और कौन से पार्लियामेंट का सर, बिल्ट इन 1903 दैट बिल्डिंग, अब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। यू ट्राई टू एंटर द पशुपतिनाथ टेम्पल। तो इसका मतलब ये भी है कि या तो उसमें कुछ आईएसआई स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स थे, और ये कुछ ये लोग भी थे आपके जो मिशनरी से इंस्पायर्ड। तो कई तरह के तत्व इसमें घुस गए थे, घुसे हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि इट हैज कम 360 डिग्रीज। 2001 में पैलेस मैसेकर हुआ। कई लोग कहते थे, दैट टाइम आई वाज इन आरएडब्ल्यू। तो कई लोग ये कहते थे कि नहीं 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 नहीं, ये कुछ नहीं, ये उसने, वो पारस ने किया, वो उसने किया। लेकिन बाद में जब मैं किताब लिख रहा था, और जब लोगों से मैंने पूछा, पूरे घटनाक्रम पर मैंने पूछा, आई हैड एब्सोल्युटली नो डाउट इन माय माइंड
कि that was the handiwork of the Maoists. Of course, backed by some international forces and obviously China. क्योंकि सबसे सर क्या था कि ये जब तक ये मोनार्की रहती ना सर, उनको ये मालूम था कि नेपाल could never turn into a communist country because he was a symbol of the greatest symbol of Hinduism. So they had him out of the way. और उसके बाद कई लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे मास्क थे कि कई पारस दिख रहे थे, कई वो दिख रहे थे, इस तरीके का माहौल था. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी. और माओइस्ट ने मोनार्की को विलीफाई करने में, उसको बदनाम करने में, उसको नीचा दिखाने में, ठीक है, उसका कोई कोई कसर नहीं छोड़ा था उन्होंने. They were totally, they were enemies of that institution. वो कब हुआ है सर ये पैलेस मैसेकर? ये हुआ बिरिंदर, when किंग बिरिंदर वाज द किंग. हाँ. और मैं जब ये किताब, हाँ, जब ये किताब मैं लिख रहा था जी. सर, इससे 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 ज्यादा मैं क्या कहूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल फीलिंग वाला कोई राजा नहीं हुआ है सर. He took over नेपाल in 1972. उसके बाद 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ. दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैड एवरीथिंग. आप जो देख रहे हैं ये सारा, ये फेडरलिज्म, उसमें से ये सारा कुछ उसमें था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीथिंग वाज देयर. क्या आपको उस समय आंदोलन चलाने की जरूरत थी? और उसको आपने ये कर दिया. यू किल्ड हिम. उसके बाद से सर नेपाल कभी नहीं संभला. ये जो वो किलिंग हुई मैसेकर थी, जो है, जिसको वो जो जी, दीपेंद्र, उनका जो प्रिंस दीपेंद्र था, जो की थी उनके, वो जो एक देवयानी राणा के चक्कर में, जो कि हमारे आपके इनके परिवार से, ग्वालियर परिवार से संबंधित थी. यानी जो आपके जो उनकी बड़ी बेटी ये है, सिंधिया उषा राजेश सिंधिया की बेटी जो थी, जी जी उसके साथ में जी उसके जी जी. दीपेंद्र के कोई उनसे शादी करना चाहता था और उनको करने नहीं दिया गया. हाँ. तो ये सर वो, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी या इसमें भी कोई षड्यंत्र आप देखते हैं? सर देखिए, यू कैन, क्या है ना कि जब ऐसी कॉन्स्पिरेसी तैयार की जाती है तो उसमें बहुत सारे, कोई नशे के हालत में हो, पार्टी चल रही है, आप किसी वर्क समबडी, आप कुछ ये हुआ हो, वो मैं कह रहा हूं ना कि कुछ लोगों का यहाँ भी लोकल्स ने मुझे कहा कि वो दीपेंद्र, कई वो लोग ऐसे मास्क, एक ही आदमी के कई मास्क थे, यू कुड डिस्टिंग्विश, इस तरह के, मतलब ऐसा भी मेरे को वहां पे लोगों ने कहा. हम्म. तो वो तो एक नेचुरली वो उसको एक कहानी बना दी गई कि उसने सबको मार दिया लेके, ठीक है ना सर. एक उसके मतलब एक महिला के चक्कर में, और फॉर द सेक ऑफ हिज लव. बट दैट वाज नॉट. सबसे बड़ी चीज है कि हु बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, हु बेनिफिटेड आउट ऑफ द माउस. और ये मैं बता रहा हूं कि किंग बीरेंद्र जो थे, इतने बिनोवलेंट आदमी था ये, इतने, आई हैड स्पोकन टू द सम पॉलिटिशियंस. ये जाते थे उसके पास कोई डिमांड लेके, तो कुछ बहुत डिफिकल्ट डिमांड होता था, तो बीरेंद्र उनको कहता था आंदोलन करो आप लोग. ही वाज सो डेमोक्रेटिक. उसको मार दिया इन्होंने. ठीक है सर. कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने बताया, ठीक है, 1996 में उसके बाद इन्होंने उसके पहले इन्होंने माओइस्ट मूवमेंट शुरू कर दिया था. और कई बार सर, कई बार ये माओइस्ट, द लीडरशिप वाज ऑन द, मतलब उसको एक जगत ही होलेरी, ये जितने ये प्रचंडा एंड गैंग थे, उसको सारा, उनको वहां पे सर इन्होंने सराउंड कर लिया था नेपाल आर्मी ने. एंड देन द किंग सेड कि इनको रहने दो, छोड़ दो, ये अपने 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 लोग हैं. एंड नेपाल बड़ी had to pay a very heavy अरे, price. जी. कम्युनिस्टों को तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए. इनको भारत से हाँ सीखना हाँ. चाहिए कि कैसे
नक्सलों मैं को इतना सब इन्होंने ट्राई किया। देखिए ये पूरा का पूरा जो गैंग था अर्बन नक्सल वाला, वो सारा मिलके और बार-बार उसने प्रार्थना की और अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, प्रेसिडेंट को, उनको सबको चिट्ठियाँ लिखी कि साहब इनको छोड़ दो, लेकिन छोड़ा नहीं।